अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखेंगे HPLC की इंस्ट्रूमेंटेशन। HPLC जो कि एब्रीविएशन है फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम किसी भी मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग हाई प्रेशर। और इसके अंदर ना सिर्फ हम कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बल्कि वो कंपोनेंट्स कितनी क्वांटिटी में वहाँ पर मौजूद हैं ये भी HPLC हमें बताती है। सो HPLC ना सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस में हेल्पफुल है बल्कि ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करवा देती है। ये अपनी एप्लीकेशन के एतबार से बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है और इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन एज लॉन्ग क्वेश्चन आ जाती है। शुरू करते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इसमें हमारे पास 3 ग्लास बोटल्स मौजूद होती हैं। ये बेसिकली 1 लीटर की बोटल्स होती हैं, यानी ये भी 1 लीटर की है, 1 लीटर एंड 1 लीटर, ठीक है। ये 3 बोटल्स जो हैं यहाँ पर मौजूद होती हैं और इनके अंदर हमारा जो सोलवेंट है वो मौजूद होगा। सोलवेंट यानी जो कि एक्ट करता है एज मोबाइल फेस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सोलवेंट है, हम यहाँ पे जो सोलवेंट यूज़ करते हैं वो 3 सोलवेंट हम एट अ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने 3 सोलवेंट यूज़ कर लिए, दैट इज़ वाटर है। एक में मैंने वाटर ले लिया, एक में मैंने जो है क्लोरोफॉर्म ले लिया और एक में मैंने एसीटोन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने जो सोलवेंट्स यूज़ करने हैं, मैंने एज ए एग्जांपल आपसे कहा कि मैंने यहाँ पर वाटर, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप जानते हैं कि वाटर, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म तीनों की जो पोलैरिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। HPLC में हम जब भी 3 सोलवेंट्स यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं एज अ मोबाइल फेस, तो वो तीनों सोलवेंट्स हम वो वाले यूज़ करेंगे जिनकी पोलैरिटीज़ जो हैं आपस में डिफरेंट हो, ठीक है। उसके अलावा हम वो वाले सोलवेंट्स यूज़ करते हैं जिनकी विस्कोसिटी जो है यानी उनका जो गाढ़ापन है वो मॉडरेट हो, ना बहुत ज़्यादा गाढ़े हो और ना बहुत ज़्यादा ही डाइल्यूट हो, ठीक है। उसके अलावा इजीली अवेलेबल और इजी टू यूज़ सोलवेंट्स यहाँ पर एज अ मोबाइल फेस यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन में जो पहला कंपोनेंट है उसमें हमने 3 ग्लास बॉटल्स ली हैं जो कि 1 लीटर की बॉटल्स हैं और इनके अंदर हमने 3 डिफरेंट सोलवेंट्स लिए हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमने वो 3 सोलवेंट्स जो हैं वाटर, ठीक है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म लिए हैं। ठीक हो गया। अब क्या होगा कि ये जो हमारी तीनों ग्लास बॉटल्स हैं ये नेक्स्ट फर्दर कनेक्टेड होती हैं किसके साथ? 3 यहाँ पर डी गैसर मौजूद होते हैं जो कि एक्स्ट्रा गैस को रिमूव कराने के लिए यूज़ होते हैं। यानी अगर हमारे सोलवेंट के अंदर कोई भी गैस एज एन इम्प्योरिटी मौजूद है तो उसको रिमूव कराने के लिए यहाँ पर, क्योंकि 3 तरह के डिफरेंट सोलवेंट्स हैं तो 3 ही डी गैसर लगे होते हैं इन बॉटल्स के साथ, ठीक है। जिसको मैंने नंबरिंग दी है 1 2 3, ये हमारे पास डी गैसर्स हैं, ठीक है। देन फर्दर ये डी गैसेस जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं वैक्यूम पंप के साथ ताकि जो गैसेस हैं उनको रिमूव करा दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारे पास, यहाँ से जब हमने एक्स्ट्रा गैसेस एज एन इम्प्योरिटी रिमूव करा दी तो उसके बाद जो बाकी हमारा प्योर सोलवेंट होगा वो क्या होगा कि वो तीनों में से जाएगा, मूव करेगा मिक्सर की तरफ ताकि यहाँ पे हमारे जो सोलवेंट्स हैं उनकी हम होमोजीनियस मिक्सिंग करा सकें, ठीक है। होमोजीनियस जो मिक्सचर है यहाँ से मिक्सर में से नेक्स्ट मूव करेगा पंप की तरफ। यहाँ पर एक बड़ा सारा पंप लगा होता है, पंप जो कि प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है और इस ही पंप की वजह से हम इसे हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है वो अप्लाई की जाती है। फिर उसके बाद जो है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर जो हमारा सोलवेंट है नेक्स्ट मूव कर जाता है इक्विलिब्रियम कॉइल की तरफ। इक्विलिब्रियम कॉइल में क्या होता है कि अगर तो मिक्सर की तरफ कोई मतलब हमने जब मिक्सर में से सॉल्यूशन को मिक्स कराया तो माइट पॉसिबल कि कुछ मिक्सिंग जो है वो रह गई हो, तो इक्विलिब्रियम कॉइल क्या करेगा कि हमारी तीनों सॉल्वेंट्स को फर्दर मिक्सिंग करा देगा इनकी,
नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कॉइल में से फर्दर मिक्सिंग के बाद हमारे जो तीनों सॉल्वेंट्स जो कि अब मिक्स हो चुके हुए हैं वो मूव कर जाएंगे गार्ड कॉलम की तरफ। गार्ड कॉलम जो है वो सेपरेशन कॉलम से थोड़ा स्मॉल होता है साइज में, और यहाँ पर गार्ड कॉलम हम जैसे यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, गार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो जो अननाउन लोग होते हैं या जो इररेलेवेंट पर्सन होते हैं उनको अंदर एंटर नहीं होने देते, ठीक है, इंस्टीट्यूट के। इसी तरह कहीं पर भी घर में जहाँ भी हम गार्ड रख रहे हैं तो उनका पर्पस क्या होता है कि वो इररेलेवेंट लोगों को जो है एंटर नहीं होने देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो गार्ड कॉलम है इसकी भी सेम फंक्शनिंग है। ये भी क्या करता है कि जो हमारी सॉल्वेंट्स के अंदर इररेलेवेंट चीज़ें होती हैं, यानी कि जो यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ होंगी उनको ये पास आउट नहीं होने देगा। बाकी जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होगा वो यहाँ से मूव करेगा फ्लो स्प्लिटिंग वाल्व की तरफ। यहाँ पर एक फ्लो स्प्लिटिंग वाल्व लगा होता है जो कि हमारे सॉल्वेंट को फर्दर दो रास्तों की तरफ जो है वो मूव करा देता है। जो हमारे सॉल्वेंट में से एक्स्ट्रा सॉल्वेंट होता है वो मूव कर जाता है किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ, और जो सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है जितनी क्वांटिटी में वो हमारा जो है वो सैंपल इंजेक्शन की तरफ चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि हम एक इंजेक्शन की मदद से इंजेक्शन यानी बहुत ही नैरो सिरिंज यूज़ की जाती है यहाँ पर HPLC में सैंपल इंजेक्शन के लिए, ताकि बहुत थोड़ी क्वांटिटी में सैंपल जो है वो यूज़ हो सके। सो यहाँ पे सैंपल इंजेक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे कि इस वाले कंपार्टमेंट के अंदर सैंपल को इंजेक्ट करेंगे जहाँ पर ऑलरेडी हमारा जो सॉल्वेंट है वो मौजूद है, ठीक है। सो यहाँ पे जो सैंपल और सॉल्वेंट है उसकी मिक्सिंग होगी इस वाले कंपार्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ से सैंपल प्लस हमारा जो मोबाइल फेज है, जो हमारा सॉल्वेंट है वो मूव करेगा सेपरेटिंग कॉलम के अंदर। यहाँ पर ये एक लार्ज कॉलम है सेपरेटिंग कॉलम, जहाँ पर सेपरेशन होती है कंपोनेंट्स की, इसीलिए हम इसे नाम देते हैं सेपरेटिंग कॉलम का। ये जो कॉलम है इसको हमने फिल किया होता है यानी प्रॉपरली पैक किया होता है अपनी स्टेशनरी फेज के साथ, ठीक है। जो स्टेशनरी फेज मोस्टली HPLC में यूज़ की जाती है दैट इज़ सिलिका, क्योंकि सिलिका जो है इसका जो पार्टिकल साइज है वो काफ़ी स्मॉल होता है। साइज स्मॉल होगा तो दैट मीन्स कि उसका सरफेस एरिया जो है वो लार्ज होगा। सरफेस एरिया लार्ज होगा तो वहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा रिजोल्व रिजल्ट्स होंगे और अच्छी सेपरेशन होगी। सो यहाँ पे ये जो ब्लू सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप सपोज कर लें कि ये हमारी स्टेशनरी फेज़ है और हमने अपने कॉलम को पैक कर रखा है स्टेशनरी फेज़ से। यहाँ से जब सैंपल आएगा मोबाइल फेज़ के थ्रू इस सेपरेटिंग कॉलम के अंदर तो फिर वो इंटरेक्ट करेगा हमारी स्टेशनरी फेज़ के साथ, और वहाँ पर क्या होगा कि डिफरेंट बैंड्स बन जाएंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स के। अब हमारा जो मिक्सचर था उसमें अब उस मिक्सचर में से डिफरेंट जो बैंड्स बने हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के बैंड्स होंगे, यानी उस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो अलग अलग बैंड की सूरत में अलग अलग उनकी लेयर जो है वो बन जाएगी, ठीक हो गया। सो अब ये जो अलग अलग सेपरेट लेयर्स बनी हैं देन ये फर्दर जाएंगी डिटेक्टर की तरफ। डिटेक्टर क्या करेगा कि इनकी डिटेक्शन करेगा कि ये कौन सा हमारे पास मटेरियल है और फिर इसको फर्दर जो है वो मूव करा देगा रिकॉर्डर की तरफ। रिकॉर्डर जो है सिग्नल्स की फॉर्म में हमारे रिजल्ट को रिकॉर्ड करता है और ये हमें एक ग्राफ देता है कुछ इस तरह से, ठीक है। इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर जो हमारे डिटेक्टर पे जो रिज़ल्ट आए होते हैं वो मौजूद होते हैं और एक्स एक्सिस पे जो है वो टाइम होता है। और यहाँ पे जितनी ब्रॉड कंसंट्रेशन होती है या आप कह लें कि जितनी बड़ी यहाँ पे जो पीक होती है उतनी ही वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। सो इस तरह से HPLC के अंदर कम टाइम के अंदर हमारे पास जो हमारा मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं।
सो आई होप सो कि आपको इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ ने कंफ्यूज किया है या आपको कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चन आप HPLC से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके काइंडली पूछ लिया करें। और उसके अलावा नेक्स्ट जो वीडियोस हैं जो इसका पार्ट 1 था जिसमें हमने HPLC का इंट्रोडक्शन देखा था, नेक्स्ट इसके जो पार्ट्स हैं पार्ट 2 में इंस्ट्रूमेंटेशन है और पार्ट 3 में जो है नेक्स्ट फर्दर हम सॉल्वेंट और मोबाइल फेस को थोरली डिस्कस करेंगे। तो आप इसके जो बाकी पार्ट्स हैं HPLC के जो कि 6-7 वीडियोस होंगी वो आप काइंडली ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है हमारे लिए। उसके अलावा अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहा है और आप चाहते हैं कि इस पे कोई वीडियो बनाई जाए तो काइंडली वो भी आप मुझे कह सकते हैं। आई विल श्योरली मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल।